शक्ति के लिए आप कह चुके हैं, समझ रहे हैं ना शक्तिपुत्र महाराज जी। मैं आपसे ही कह रहा हूं। एक तो आप 200 बार मेरा नाम लिए हैं और 200 बार नाम में आपने कभी शुद्ध पंडोखर नहीं बोल पाए, पाणोखर पाणोखर करते रहे। जब पाणोखर तो मुझे ही पता नहीं, पाणोखर नहीं पंडोखर है, तुम्हारी शक्ति यहीं खत्म है। यहां तंत्र मंत्र का कार्य नहीं होता पड़ोखर महाराज, यहां मां की आराधना और भक्ति होती है। यहां लोगों को भक्ति ज्ञान और आत्मशक्ति सिखाई जाती है। मेरे शिष्य 2 रुपए में बिकने वाले शिष्य नहीं हैं। 2 रुपए क्या, अपनी पड़ोखर सरकार की पूरी संपत्ति भी लगा दोगे तो भी मेरे शिष्यों को खरीद नहीं पाओगे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। यह वह स्थान है। मेरे पास कितनी सिद्धियां हैं, यह तुम गिन नहीं पाओगे पड़ोखर महाराज। अपने आप को पड़ोखर सरकार कहते हो, पड़ोखर महाराज कहते हो। मैं आपको पड़ोखर महाराज कहता हूं क्योंकि आपने कहा मैं ब्राह्मण हूं। शक्तिपुत्र महाराज जी, आप अपने आप को कहते हैं कि मैं देव ऋषि हूं या ऋषित्व को प्राप्त करने वाला ऋषि हूं। यह अच्छी बात है, यह ऋषि प्रधान देश है। मैं ऋषियों को, महर्षियों को नमन करता हूं, लेकिन आप देव, ना तो देव ऋषि हैं और ना ही आप ऋषि हैं। इसलिए हम और आप एक मानव हैं। मानव की तरह रहिए और सनातन का प्रचार करिए, सनातन को आगे बढ़ाइए और सनातन की रक्षार्थ और रक्षार्थ के साथ साथ जो सनातन की विद्या है, जो संस्कृति है, उसका प्रचार करें तो तुम्हारा बहुत बड़ा नाम और सम्मान और बढ़ेगा। मेरे अगले दरबार को रोक दें। मैं किसी का दरबार रोकने नहीं आया हूं। दरबार तो आप और चलाओ, इससे समाज देख सके कि आप जैसे लोग क्या कर रहे हो, समाज जागे। चुनौती मेरी है, आपकी नहीं पड़ोखर महाराज। कान खोल करके सुन लेना, यह योगीराज शक्तिपुत्र की चुनौती है। चुनौती मैंने दी है, करके तुम्हें दिखाना होगा। रहा समाज आपके संकनाथ का, तो मैं आपके संकनाथ को 24 घंटे स्वीकार करने के लिए तत्पर तैयार हूं। समय और तारीख अपना दूत भेज करके यहां भेज दीजिएगा और साथ में 500 लोग और भेज दीजिएगा। और जितने गले में पट्टे धारण करने वाले जो आपके चतुर शिष्य हों, जो बहुत ही विद्वान हों, उनसे कहिएगा पंडोखर धाम में एक बार अपना भविष्य पूछ लीजिएगा। ऐसा भविष्य बताऊंगा कि जिंदगी में तुम्हारे सामने नहीं बैठ पाएंगे। और जिन पर तुम्हें गौरव है कि ये मेरे शिष्य हैं, तो आपको चुल्लू और पानी में डूबना पड़ेगा। मगर कहीं पर भी तो कुछ सही ज्ञान कराए होते। दूसरों को बताते हो हम ये बता देंगे, वो बता देते हैं, ये ऐसा कर दें, वो ऐसा कर देंगे। झूठी जानकारियां दे सकते हो। और कई चीजें पड़ोखर महाराज ने पता नहीं कहां से क्या चीजें लेकर के, शिष्य इस तरह के हैं, 2-2 रुपए में बिकने वाले शिष्य हैं। पहले छोटा सा बड़ा पंडाल लगने लगा है। पड़ोखर महाराज, इस शिविर में तो मेरे सामने मेरा पंडाल भी नहीं लगा हुआ है। इसलिए बात शिष्यों की नहीं है, क्योंकि शिष्यों ने चैलेंज नहीं किया है। आप बार बार बोल रहे हैं कि मेरे शिष्यों को जिनके गले में पट्टा है, उनके बारे में कुछ भी नहीं बता सकते। मैं यदि उनके बारे में कुछ बता दिया तो हम अपना सिर कलम करा देंगे। तो आप सिर तैयार रखें कलम करने के लिए। देखिए, ना तो मैं बागेश्वर हूं और ना ही मैं देवकीनंदन ठाकुर हूं और ना ही मैं आसाराम बापू हूं, ना मैं मुरारी बापू हूं, ना संत रामपाल हूं और ना मैं राम रहीम हूं। मैं रिश्ते में कुछ और लगता हूं, नाम है शहंशाह। आपसे कहेंगे तो बुरा लगेगा, वैसे कहावत तो जो है, रिश्ते में तो आप बाप लगता हूं, नाम है मेरा शहंशाह। बागेश्वर महाराज और पड़ोखर महाराज सब लोग सुन लेना, योगाचार्य सुन लेना, रामदेव, कुमार स्वामी, रामपाल, निर्बल बाबा और तुम्हारे गैंग के जितने लोग हों, सहयोगी जितने हों, इच्छाधारी, फलाधारी, न मालूम कितने धारी, उन सभी को कहता हूं, पूरा प्रयास कर लेना। मैं किसी धन बल के प्रयास से, उससे वैभव से कार्य नहीं करता, किसी राजनेताओं के सहयोग से कार्य नहीं करता। मैं सभी के लिए चेतावनी देता हूं, गलत करने वालों को या जो सत्ता में बैठे हैं अपने के नंदन ठाकुर जैसे लोग,
मैं करता हूं माता आदि सत्यजनी जगदम्बा की कृपा के बल पर। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्रखर महाराज, मेरा तो जीवन स्पष्ट है। पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, मंचों के माध्यम से बहुत कुछ बताया जा चुका, फिर भी आपकी सिद्धियां काम करना तो बंद कर दी काफी कुछ। जैसे तुम अपने शिष्यों को बड़ बोलो, बड़ी बड़ी कहानी सुना रहे थे कि मैंने बद्दल रोक दिए, पृथ्वी सूखी की सूखी रही। अरे तुम्हारी क्या औकात है कि पृथ्वी सूखी रहे? ना मालूम ना तो कभी तो फसल ही नहीं होती। यदि इतनी तुम्हें दम होती तो पृथ्वी कभी सूखी नहीं, पृथ्वी निरंतर हरी है, और हरी है तब हम लोग हरे हैं। अपने शब्दों वाक्यों को चयन कर देखे। आप कह गए मैं 3 दिन में पानी नहीं बरसने दिया, बस बूंदें गिरी। क्या शिष्यों को यह जिताना चाहते हो कि मैंने शक्ति से बादल निकाल दिए इसलिए बूंदें गिरी? अरे बूंदें भी नहीं गिरना चाहिए थी। यदि बूंदें गिरी हैं तो पृथ्वी हरी है, पृथ्वी कभी सूखी नहीं रह सकती। और पृथ्वी जिस दिन सूखी रहेगी, जिस दिन महाराज जी तुम्हें पता नहीं पड़ेगा तुम कहां चलेगा और हम कहां चलेगा। पृथ्वी हरी है सो हम सब हरे हैं, और हम लोग हरे हैं सो हम सब लोग हरे हैं। यदि हमारे सनातनी लोग, हमारे ईश्वरवादित लोग, परमात्मा को मानने जानने वाले, चिंतन करने वाले इस सनातन से, इस दुनिया से हट जाएं तो भूखे मर जाओगे, भूखे। प्रखर महाराज, और प्रयास करना, मेरी चेतना तरंगों को भेद सको तो प्रयास करना। अगर आपके पास थोड़ा सा भी सहनशीलता होती तो मेरी आवाज का समर्थन करते और आप कहते कि हां एक ऐसा आयोजन होना चाहिए, आप भी आह्वान करते। मैं आज भी चाहता हूं उन सभी लोगों से कि आह्वान करो एक ऐसे मंच पर जहां पर इस चीज का परीक्षण हो सके, किसके पास सत्य है, किसके पास असत्य है, इसका ज्ञान लोग प्राप्त कर सके। हां, मैंने शंकराचार्यों के विरुद्ध भी आवाज उठाई है। जब शंकराचार्य एक पत्रकार के कांग्रेस के विरुद्ध पूछने पर तमाचा मार दे तो आवाज उठानी पड़ती है। जब साईं की, आपकी माताजी को और तुम्हें चक्कर ना आ जाए तो कहना एक बार मेरा ध्यान लगा के देख लो मैं कौन हूं। और आप कह रहे थे कि हम कौन हैं, आप समझ नहीं पाए हैं। हम अच्छे से समझते हैं कि आप एक साधारण पुरुष हैं, जैसे हम हैं उसी प्रकार तुम हो। और यह सत्य है कि मैं त्रिकालदर्शी भी नहीं हूं, लेकिन इससे कम भी नहीं हूं। आके देख लो एक बार। और आपने एक बात कही अपने मुंह से, उसको स्वीकार रखना कि मैं भी पहले ऐसे पर्चा बनाता था, हम भी भविष्य बताते थे, हम भी भूत प्रेत भगाते थे, हम भी डांकनी सांकनी भगाते थे। अभी भी हम बता सकते हैं, लेकिन हमने एक शक्ति रोक रखी है। भगवान भगवती मैया से कह रखा है कि एक दिन की शक्ति दे रखना या एक कुछ शक्ति छोड़ रखो। आज भी हमारे पास एक शक्ति ऐसा आपने कहा है, अपने वीडियो में देखिए। तो कृपया करके उस शक्ति से कहिए कि अगले महीने दरबार ना लगे पंडोकर धाम में, तो यह सिद्ध हो जाएगा कि आपकी शक्ति सिद्ध है और पंडोकर सरकार पे अटैक कर गई। और बद्दल तो रोको, एक बार तो हमें रोक के दिखाओ तो हम समझ लेंगे तुम के प्रगति को रोक लोगे। प्रगति को कोई नहीं रोक सकता, प्राकृतिक क्रियाओं को कोई नहीं रोक सकता। जो प्रकृति के अंदर प्राकृतिक विषय है वो सिस्टम में है, उसके ऊपर भी कोई भी नहीं है सिवाय परमात्मा उस ब्रह्म के। सो आयु है, व्यवस्था है, निश्चित है, तय है। बड़ बोले महाराज जी, ये ध्यान रखो, मुझे किसी से मतलब नहीं है, कृपया आप मुझे मत छेड़ो, नहीं नुकसान आपका होगा। हमारा आप कुछ नहीं करोगे, ना कुछ कर पाओगे। यदि तुम्हारे पास इतनी भी शक्ति है तो सभी शिष्यों से ध्यान लगा के पूछवाओ कि ये ध्यान लगाओ कि पंडोकर सरकार गुरु शरण है क्या। मैं बता देता हूं, मैं साधारण हूं, कुछ भी नहीं, नथिंग, लेकिन तुम्हारे हाथ पैर फूल जाएंगे, इतना ध्यान दो। तुम्हारे लिए बहुत कुछ हूं और मुझे किसी की श्रेणी में मत रखें। यदि आपको संकनाद करने की बड़ी ही ललक है
तो मैं तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार करता हूं और यह संकनात होना चाहिए, और जहां मंच गाड़ना चाहो गाड़ दीजिए। बिफोर आके तुम्हारे चेला 500 आवे, निमंत्रण लेके आवे, एक कैमरा लेके आवे, 500 के हम पर्ची बना के यहां से भेजेंगे। फिर 500 तो छोड़ो, हम 10 लेके आएंगे, तुम 10 का एक की बता देना, हम तुम्हें गुरु बना लेंगे।